दोस्तों ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों क्या युद्ध से बाजार को डर नहीं लगता है? आज आपने इस चीज को देखा होगा कि मार्केट जो है वैसा नहीं गिरा जैसा हम सभी लोग सोच रहे थे। बाजार ने कुछ अलग ही रिएक्शन दिया। उसका कारण क्या है? क्या बाजार को लगता है कि युद्ध जो है, ये वॉर जो है बहुत जल्दी शांत होने वाली है, या डोनाल्ड ट्रम्प दोस्तों कुछ और ही यहाँ पर गेम करने वाले हैं? देखिए, पहले ही ट्रम्प के टैरिफ से सभी लोग परेशान हैं। अब ये जो मिसाइलें हैं दोस्तों, इससे लोग परेशान हो गए और मार्केट भी कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी की तरफ जा रहा है, बना हुआ है। अब देखेंगे हम कि ईरान जो है आने वाले समय में कितने मिसाइल फायर जो है इजराइल के ऊपर करता है और इजराइल इसके ऊपर क्या जवाब देता है। ऑलरेडी दोस्तों इजराइल में बहुत ज्यादा इस समय मिसाइल अटैक इजराइल ईरान की तरफ से हो रहे हैं और वहां पर बहुत भयंकर हमने तबाही भी देखी है। मगर ईरान की भी तबाही कम नहीं हुई है दोस्तों, ईरान भी लगातार तबाही झेल रहा है। न्यूक्लियर साइट पर अटैक हुआ है और 3 न्यूक्लियर साइट को, जिसके बारे में हमने बात भी की थी, जो है वो निशाना बनाया गया। मगर मार्केट क्या सोच रहा है? क्या बाजार करेक्शन के मोड में जा सकता है दोस्तों? क्या इकोनॉमी जो है क्रूड की वजह से ऐसी सिचुएशन में जा सकती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं? क्या क्रूड $120 प्रति बैरल के हिसाब से चल सकता है, या मार्केट जो है वो सब कुछ समझ गया है? तो इंडियन स्टॉक मार्केट की दोस्तों हम बात करने वाले हैं। मैं चार्ट पर चलने वाला हूं निफ्टी के, और वहां पर हम आज की तेजी के बारे में बात करेंगे। मगर इस तेजी पर बात करने से पहले, अब आप कहेंगे कहां हुई तेजी सर? निफ्टी तो बहुत जोर से गिरा, सेंसेक्स तो बहुत जोर से गिरा, मगर दोस्तों कहीं तो तेजी हुई है, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। और क्रूड और गोल्ड के बारे में हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि अब जो है मार्केट क्रूड की तरफ देख रहा है, बाजार क्रूड की तरफ देख रहा है, और बाजार इस शख्स की तरफ भी देख रहा है, जी हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प। साथ ही साथ चाइना पर भी मार्केट की नजर है और रशिया को भी बाजार देख रहा है कि वो क्या कहेगा। ये सारी जो बातें होने वाली है दोस्तों, ये मार्केट पर बड़ा असर डालेगी। मगर हमें एक चीज को भूलना नहीं है, ईरान। क्या ईरान मिसाइल अटैक तेज कर देगा और फिर से अमेरिका दोस्तों इसका जवाब देगा? इसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आगे, जी हाँ, और बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और किसी भी प्रकार से किसी भी स्टॉक में कोई बाय सेल यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है। निफ्टी का चार्ट आपके सामने आ चुका है और आज की कैंडल जो है दोस्तों इंगल्फिन बनी है। जी हाँ, अब आप कहेंगे सर कैसे पता चला आपको? ये इंगल्फिन है। जब भी बाजार अनसर्टेनिटी में होता है ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, तो इस प्रकार के एक इंगल्फिन बना देता है। ये इंगल्फिन बताती है कि मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना मार्केट नीचे आ रहा है, दोनों तरफ से दबाव है। ऊपर जाने की कोशिश करता है मार्केट तो ऊपर से दबाव आ जाता है, नीचे आने की कोशिश करता है बाजार तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर से भी दबाव है और नीचे से भी दबाव, दोनों साइड से आपको दबाव देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं दोस्तों इंगल्फिन। ये जो दबाव है ये कारण है दोस्तों बाजार के ना ऊपर ना नीचे जाने का। अब ये जो इंगल्फिन बनी है, मगर फिर भी जैसा कि मैंने कहा कि बाजार में आज तेजी हुई है, तो चलिए उस तेजी को देखना आपके लिए जरूरी है। तो तेजी कहाँ हुई है ये देखिए, बाजार में ब्रॉडर मार्केट की बात कर रहा हूँ। ब्रॉडर मार्केट में आज अच्छी खासी तेजी हुई है और निफ्टी के बनिस्पत, निफ्टी नहीं चला दोस्तों, मगर उसके बनिस्पत मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी हुई। 300 पॉइंट स्मॉल कैप तेज था, मिड कैप हालांकि 91 पॉइंट ही तेज था। मगर फिर भी सोचिए, जब निफ्टी 140 पॉइंट गिर गया दोस्तों, तब मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ग्रीन में बंद हो गए। अगर ज्यादा तेज नहीं तो ग्रीन में बंद हो गए। ये इनके लिए एक कामयाबी है। मगर क्या ये कामयाबी आगे भी जारी रहेगी? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ना क्रूड ऑयल को देखना पड़ेगा दोस्तों, क्रूड की चाल कैसी है। तो देखिए बाजार गिरा किस डर से? डर यही है कि युद्ध आगे ना हो जाए, और उसी के सामने क्रूड जो है वो इतना नहीं चला दोस्तों जितना चलना चाहिए था। क्रूड उतना नहीं दौड़ा जितना दौड़ना चाहिए था, और क्रूड जब नहीं चला दोस्तों तो मार्केट ने प्रिडिक्शन लिया कि शायद युद्ध कहीं ना कहीं शांत होते हुए नजर आ रहा है। तो क्रूड ऑयल अगर आप देखें तो आज कोई खास चला नहीं है, ठीक है, 1% भी तेज नहीं हुआ क्रूड ऑयल। उसी के सामने
अगर गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड में भी कोई खास तेजी नहीं है, बल्कि रेड निशान में ही गोल्ड है। तो कमोडिटी के प्राइसेस नहीं बढ़े। इस बात को मार्केट देख रहा है दोस्तों, इस बात को बाजार देख रहा है, और बाजार ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि शायद ये जो अमेरिका ने हमला किया ना, ये जो अमेरिका ने हमला किया किसके ऊपर, ईरान के ऊपर, और ईरान कह रहा है कि मैंने 48 आवर्स के अंदर ही अपने न्यूक्लियर वेपन्स, या ये कह लीजिए जो इनरिच न्यूक्लियर था वो वहां से बाहर निकाल लिया। अब ऊपर से बम गिराओ, कुछ भी गिराओ, आप चट्टाने फोड़ो, पहाड़ तोड़ो, मगर नीचे कुछ बचा नहीं है दोस्तों। और इसको बाजार ये सोच रहा है कि क्या अमेरिका ने पहले ही ईरान को समझा दिया था। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, आपकी राय क्या है आप खैर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या ये एक सोचे समझी प्लानिंग थी कि ठीक है यार, मैं तुम्हारे ऊपर 2-3 बम गिरा देता हूँ, पहाड़ों पे कोई नुकसान भी नहीं होगा और इंसान जान माल की भी कोई क्षति नहीं होगी, और मेरा नाम भी हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा, और इजराइल को लगेगा सब कुछ ठीक, मेरे साथ अमेरिका खड़ा है, और आप उधर से मिसाइलें बरसाते रहना इजराइल के ऊपर। क्या ये ऐसा सोच रहा है? और मार्केट इस बारे में सोच रहा है। बाजार बहुत कुछ सोचता है दोस्तों, मार्केट बहुत कुछ सोचता है। तो आज जो निफ्टी के अंदर हुआ है, देखिए 31 दिन हो गए दोस्तों, 31 डेज हो गए हैं। 31 दिनों से निफ्टी एक रेंज के अंदर है, 31 ट्रेडिंग सेशंस के आसपास। इस रेंज को ना निफ्टी तोड़ पा रहा है, ना नीचे के लेवल पर निफ्टी जाने की कोशिश करता है। जब जब निफ्टी नीचे के लेवल पर आने की कोशिश करता है, आप देख सकते हो बार बार यहां से ऊपर चला जाता है, और जैसे ही ऊपर जाता है यहां पर आता है और यहां से नीचे गिर जाता है। प्रेशर कुकर पूरी तरह भरा हुआ है, स्टीम भर चुकी है। अब स्टीम देख रही है कि यार मुझे किस तरफ जाना है, और आप देखेंगे कि ज्यादा बार निफ्टी नीचे किस तरफ गया, नीचे की तरफ, मगर नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर चला गया। और इतने नेगेटिव सेंटीमेंट के बाद भी, इतने नेगेटिव सेंटीमेंट के बाद भी बड़ी बिकवाली नहीं आ रही है। आपने देखा होगा फ्राइडे के सेशन के अंदर 11,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है। इसका मतलब ये कि युद्ध जैसे ही एक ऐसे लेवल पर आएगा जहां से लगेगा कि हाँ अब ये युद्ध आगे नहीं बढ़ सकता, निफ्टी को बूस्ट मिलेगा दोस्तों। और निफ्टी जो है अपने आने वाले समय में, जी हाँ आने वाले समय में जिस हडल पर खड़ा हुआ है उस हडल को तोड़ सकता है, उस हडल को तोड़ सकता है। क्या सपोर्ट को तोड़ सकता है? तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,400 है, जो कि यहां से करीब करीब 600 पॉइंट नीचे है। उससे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट कोई भी नहीं है निफ्टी में। हाँ, एक सपोर्ट को आप इंट्राडे में मान सकते हैं, 24,850, ये इंट्राडे लेवल है। अगर निफ्टी इसके नीचे बंद होता है तो कमजोर हो सकता है, मगर बड़ा सपोर्ट जो है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, वो 24,400 है। इससे पहले कोई सपोर्ट मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल आपको ये देखना होगा कि क्या क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं। अगर क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं और ईरान उस रास्ते को बंद कर देता है जिससे दुनिया भर के अंदर क्रूड का सप्लाई होता है दोस्तों, और इंडिया को भी इससे झटका लगेगा, तो वहां की संसद में इस समय ये प्रस्ताव तो पारित हो चुका है कि हम इस रास्ते को बंद कर देंगे। मगर जो उसके मित्र देश है, जिसमें रशिया, चाइना और भी कंट्रियां, वो भी तो वहीं से क्रूड लेते हैं दोस्तों। तो क्या वो अपने ही दोस्तों को परेशानी में डालेगा? मुझे ऐसा लगता नहीं। फिर भी हम देखेंगे कि अगर वो रास्ता बंद होता है, क्रूड का प्राइस बढ़ता है, क्रूड भागता है दोस्तों $100 की तरफ, तो ये मार्केट के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव हो सकता है। क्योंकि जब 120 रुपए पर बैरल रशिया यूक्रेन की लड़ाई में गया था, तब भी बाजार नर्वस हुआ था दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।